हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोरा एडवर्टाइजमेंट कि किस तरीके से हम कोरा प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं कोरा एड्स। तो कोरा में ऐड रन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे फेसबुक में था, आपके प्रोफाइल में आप यहाँ पे क्लिक करो। देन ऐड मैनेजर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐड मैनेजर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले भी एक बार ऐड रन किया हुआ है। बट यदि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे एड्स लिखा रहेगा या क्रिएट ऐड लिखा रहेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको कैंपेन पे लेके चला जाएगा। बट चूंकि मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डैशबोर्ड, जहाँ पे मैंने जो भी ऐड रन किया था वो डिटेल दिखा रहा है कि कितना कॉस्ट गया, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें। बट मुझे पुराने ऐड से कोई मतलब नहीं है, मुझे नया ऐड रन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिया हुआ है न्यू कैंपेन, तो मैं यहाँ पे न्यू कैंपेन में क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे जाते हो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आप ऐड क्यों रन करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कन्वर्जन हो गया, ऐप इंस्टॉलेशन हो गया, ट्रैफिक हो गई, अवेयरनेस हो गया। तो आप क्यों ऐड रन करना चाहते हो। और ऊपर में आप देख रहे हो कि वो 3 स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पहला आप बोल रहे हैं क्रिएट ए कैंपेन, फिर क्रिएट एन एड सेट और क्रिएट एन ऐड। मतलब कोरा में भी ऐड रन करने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 3 पार्ट में। पहला कैंपेन लेवल, फिर एड सेट लेवल और ऐड लेवल। तो अभी हम कहाँ पे हैं, कैंपेन लेवल पे। तो कैंपेन का नाम हमने डाल दिया क्या, सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया स्टूडेंट डेमो। और ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन चाहिए, ऐप इंस्टॉल करवाना है, ट्रैफिक चाहिए, अवेयरनेस। मैंने बोला मुझे ट्रैफिक जनरेट करना है। नीचे आते हैं, ये आपको बोल रहा है कि आपका एक दिन का डेली बजट कितना आप रखना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, या फिर ऐड लाइफ टाइम बजट डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। मैंने बोला डेली बजट मुझे रखना है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आप ऐसा कोई मिनिमम नहीं है कि आप इतना रखोगे, आप अपने हिसाब से जो आपका बजट है वो रख सकते हो। देन शेड्यूलिंग, आपको इमीडिएट स्टार्ट करना है या फिर स्टार्ट और एंड डेट सेट करना है। तो मैंने बोला मुझे सेट करना है स्टार्ट और एंड डेट। इसमें मैंने बोल दिया कि स्टार्ट क्या करना है, मुझे सपोज 15 जून से ऐड स्टार्ट करना है। टाइमिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो अपन ने बोल दिया चलो सुबह 10 बजे से स्टार्ट करते हैं अपन। चलो 11 सेलेक्ट हो गया तो 11 बजे से लेके 20 जून तक अपने को ऐड रन करना है। कब तक, 11 बजे तक। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया कंटिन्यू। ओके, इसने भी आपको बढ़ा दिया लगता है। ये बोल रहा है प्लीज एंटर INR अमाउंट विद मिनिमम ₹360। मतलब वो यहाँ पे मिनिमम चार्ज ले रहा है। हमने बोला ठीक है चलो ₹360 डाल दिया अपन ने। टैक्स आपका डेली बजट जो है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही अपन कंटिन्यू करते हैं, कौन से लेवल में हम आ गए, एड सेट लेवल पे, जहाँ पे क्या होती है, टारगेटिंग होती है कि किसे ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम डाल दिया क्या, वेबसाइट ट्रैफिक हमने डाल दी। उसके बाद लोकेशन कि कौन कौन से लोकेशन में आप टारगेट करना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया मुझे रायपुर में ऐड दिखाना है, मुझे भिलाई में ऐड दिखाना है, मुझे सपोज बिलासपुर में ऐड दिखाना है। ठीक है, ये अभी मैंने 3 सिटी डाली। एक्सक्लूड करना है कोई स्टेट या सिटी को तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको बोल रहा है चूज प्राइमरी टारगेटिंग, मतलब जहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग देता था फेसबुक में और अदर प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें से कोई एक आप इसमें से चूज कर सकते हो एड साइड लेवल पे। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, कंटेक्चुअल टारगेटिंग। कंटेक्चुअल टारगेटिंग क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सो एड रिलेवेंट टू स्पेसिफिक टॉपिक, कीवर्ड्स और क्वेश्चन। तो सामने वाले के कंटेंट को देख के या सामने वाले की क्वेरीज को देखते हुए कोरा आपके लिए ऐड रन करेगा, जिसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहला टॉपिक, आप यहाँ पे टॉपिक वाइज डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इंटरनेट मार्केटिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई कोरा में आके सर्च करता है तो आपका ऐड उनको वो डिस्प्ले करेगा। या फिर कीवर्ड्स कि वो स्पेसिफिक ये कीवर्ड सर्च करेंगे तब उनको दिखेगा। या फिर क्वेश्चन कि यदि कोई आपके टारगेटिंग एरिया में है और वो आपका दिया हुआ क्वेश्चन यदि सर्च करता है तो आपको, मतलब सामने वाले कस्टमर को ऐड दिखाएगा। तो आप ये तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो यदि आपको क्या करना है, इन लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो। अब मैं आता हूँ ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब क्या होता है,
यदि आपने ऑडियंस क्रिएट की हुई है, मतलब आपको सपोज आपके पास डेटाबेस है लोगों का, उनको ऐड दिखाना है, या फिर आपने बोला कि मुझे जो लोग मेरी वेबसाइट को विजिट किए उनको ऐड दिखाना है, या लोकल एक ऑडियंस हो गया। मतलब ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? रीटारगेटिंग। जिनका डेटा ऑलरेडी आपके पास है या जो आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, उनको दोबारा ऐड यदि हमें दिखाना है तो उसके लिए क्या चूज करना पड़ेगा? रीटारगेटिंग। मतलब रीमार्केटिंग के लिए आप ये यूज करोगे। तो रीमार्केटिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस क्रिएट किया जाता है और ऐड रन किया जाता है। अभी हम नॉर्मल कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं वो देख रहे हैं। देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? बिहेवियरल टारगेटिंग, मतलब लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि कोरा के पास पूरा डेटा है कि कौन से जीमेल आईडी वाला बंदा कौन कौन से टॉपिक को विजिट कर रहा है, तो इससे उनका इंटरेस्ट समझ में आ जाता है। तो सबसे पहला वो बोल रहा है इंटरेस्ट के हिसाब से वो उनको टारगेट करेगा। कीवर्ड हिस्ट्री, जो लोग कीवर्ड पास्ट में यूज किए हुए हैं उनके हिस्ट्री के हिसाब से वो उनको करेगा। और क्वेश्चन हिस्ट्री, मतलब ये क्या है? बिहेवियर, मतलब पास्ट में लोगों का जो भी बिहेवियर रहा होगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पे कीवर्ड टारगेट करते हो या क्वेश्चंस टारगेट करते हो या इंटरेस्ट वाइज टारगेट करते हो, तो उनको वो ऐड दिखाएगा जो लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड, क्वेश्चन या इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्रॉड टारगेटिंग, ब्रॉड टारगेटिंग मतलब वो सबको ऐड दिखाएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके, चाहे वो आपके लिए सर्च करे या ना करे। तो बेटर है कि आप ब्रॉड टारगेटिंग में ना जाओ। ठीक है। हाँ, यदि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक पर्सन के लिए यूजफुल है तो आप बेटर है कि ब्रॉड में जाओ। अदरवाइज स्पेसिफिक टारगेटिंग करना है, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाता हूँ, तो कोई भी पर्सन को दिखाने का मुझे कोई सेंस नहीं है। जिसका इंटरेस्ट है उसको मैं दिखाऊंगा तो चांसेस है कि मुझे रिजल्ट है बजाय किसी और को। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? या तो बिहेवियरल टारगेटिंग में जा सकता हूँ या कंटेंट टारगेटिंग में जा सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज कंटेंट टारगेटिंग। अब टॉपिक में इसमें अपन ने डाल दिया सपोज डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपको ये टॉपिक सेलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड सजेशन वो आपको देता है कि ये सारा भी आप सर्च में या इस टॉपिक में ऐड कर सकते हो, क्योंकि लोग ये भी यूज़ करते हैं। तो हमने बोल दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। ठीक है। उसके बाद अपन ने बोल दिया मार्केटिंग ऑन फेसबुक हो गया, मार्केटिंग ऑन फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया। तो ये अपने हिसाब से इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? टारगेटिंग डाल सकते हो। जैसे जैसे आप टारगेटिंग कर रहे हो या टॉपिक्स ऐड करते जा रहे हो, यहाँ पे आपको बता रहा है पोटेंशियल रीच, कि इस टॉपिक के लिए पर वीक इतने इंप्रेशन आपके दिए हुए लोकेशन पे मिल सकता है आपको। ठीक है। और प्लेसमेंट में वो क्या बोल रहा है कि ईमेल इंक्लूड है, मतलब लोगों के ईमेल में भी आपका ये ऐड वहां पे वो दिखाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। नाउ इसके अलावा आपको वो बोल रहा है और टारगेटिंग में क्या बोल रहा है? डिवाइस एंड ब्राउजर आप टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन जाते हैं, मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों सेलेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा चूज स्पेसिफिक, मतलब आप अपने हिसाब से टारगेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, अदर डिवाइसेस हो गए, या फिर क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, इसमें ऐड दिखाना है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने बोला कि बाय डिफॉल्ट जो है उसको वो जान दो। अब जेंडर, ऑल जेंडर या स्पेसिफिक, तो यहाँ पे फिर मेल फीमेल आएगा। तो मेरे फील्ड के लिए तो कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही कोर्स कर सकता है, कोई भी जेंडर का हो वो ये कोर्स कर सकते हैं। तो अपन ने उसका एज इट इज रखा। देन टर्म्स कंडीशन, ठीक है, अपन ने टिक किया। एक्सक्लूड, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो यदि सर्च करता है तो उसे एक्सक्लूड करना है तो आप डाल सकते हो। कोई ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है जो आपने बनाया हुआ है मल्टीपल उसमें से, तो वो आप कर सकते हो। अभी मैंने बोला एज इट इज रखना है। उसके बाद ईमेल, इंक्लूड माई एड इन द कोरा डाइजेस्ट ईमेल। कोरा का जो नोटिफिकेशन आपको आता है, क्या उसका इनबॉक्स में उसमें कोई यदि देखता है तो आपको ऐड दिखाना है। तो अच्छी बात है, ऐड दिखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप रीच कर पाओगे, इसलिए आपने इसको रखा। उसके बाद आते हैं नीचे अपन बिडिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि बिडिंग स्ट्रेटजी पूरे एडवर्टाइजमेंट फील्ड में, चाहे आप गूगल में जाओ, चाहे वो फेसबुक में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपको सीपीसी और सीपीएम के हिसाब से ही लेता है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के हिसाब से लेता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी सजेस्टेड बिड आपको कितना बोल रहा है? 1.51 रुपीज, मतलब एक क्लिक का मोटा मोटी 1 से 1.5 रुपए के आसपास आपका चार्ज आएगा। और यदि आप इंप्रेशन के हिसाब से जाते हो तो यहाँ पे बोल रहा है कि 26.43, मतलब ऑन एन एवरेज 25 से 30 रुपए के आसपास आपका कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन का रेट जा सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने बोला कि अभी मुझे क्लिक के हिसाब से करना है, ताकि जब कोई क्लिक करेगा तो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। और मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया क्या? 2 रुपए। भले उसने ज़्यादा बोला, मतलब कम बोला, लेकिन अपन ने ज़्यादा डाल दिया ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए। तो ये क्या था आपका एड सेट लेवल, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें टारगेटिंग की है। इसके बाद मैं बोलता हूँ कंटिन्यू।
जैसे ही अपन कंटिन्यू करते हैं, अब आपका क्या आ जाएगा, एड लेवल। एड लेवल मतलब जो यूजर्स को दिखेगा, यहाँ पे अभी प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरीके से दिखेगा। जहाँ पे देखो ऑलरेडी इजी डिजी एकेडमी और ये ले लिया है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले बनाया था तो उसने वो नाम सेव करके रखा होगा, बट आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अब एड का नाम जो किसी को दिखाता नहीं तो मैंने बोल दिया EDA एड्स डाल दिया अभी के लिए। अब फॉर्मेट पूछ रहा है, इमेज ऐड रखना चाहते हो, टेक्स्ट ऐड रखना चाहते हो, या प्रमोट एन आंसर, मतलब आपने पहले किसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है इमेज, टेक्स्ट और ये। तो इमेज ऐड जो होता है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, तो मैंने इमेज ऐड बोला। अब आपके ऊपर है, आपको जैसा डिसाइड करना है वो कर सकते हो। देन बिजनेस का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। हेडलाइन, यहाँ पे आप हेडलाइन डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, वी आर लुकिंग फॉर सम स्ट्रेस मशीन लर्निंग, नहीं, मैंने बोल दिया ये बिकम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ये ड्रॉप डाउन इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले से ये हेडिंग यूज किया हुआ है तो वो सेव करके रखा था, बट आप चाहो तो आप खुद से भी लिख सकते हो, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद बॉडी मतलब आपका हो गया डिस्क्रिप्शन, कि आप क्या डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, ठीक है। प्लीज एंड विद सम एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तो हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे जो भी आपको डालना है तो अपन ने बोल दिया, सपोज कुछ यहाँ पे भी है क्या, नहीं है, तो मैंने बोल दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग विथ रायपोर्ट्स फर्स्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये अपन ने बोल दिया। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो वहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि वो क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है। तो हमने ये चीज़ डाल दिया, आपको प्रीव्यू में दिखता जाएगा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने डाल दिया, ठीक है। नीचे कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मतलब किस तरीके से यहाँ पे बटन डालना है। तो हमने यहाँ पे कॉल टू एक्शन में अलग अलग ऑप्शन, लर्न मोर, गेट द ऐप, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, अपन ने बोल दिया कॉन्टेक्ट अस। अब इमेज, जो इमेज आपको एज अ एड में डिस्प्ले करना है उसका रिकमेंडेड साइज क्या बोल रहा है, 600 क्रॉस 335 पिक्सल में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी कोई इमेज अपने पास है, डमी लेके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसी को अपन ने पकड़ लिया अभी के लिए। और लोगो, लोगो मतलब आपके बिजनेस का जो यहाँ पे है वो, तो ये उसी साइज में इसलिए ले लिया। और आपको दिखा रहा है, ये जो दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस, दिख है कॉल टू एक्शन बटन, ताकि उसमें कोई क्लिक करेगा तो आपके वेबसाइट पे जाएगा। लेकिन कौन से वेबसाइट पे जाएगा, तो उसका आपको यहाँ पे क्या देना है, लैंडिंग पेज का URL। अपन ने बोल दिया www.easyacademy.com। तो ये क्या आपका हो गया, लैंडिंग पेज अपन ने डाल दिया। तो ये हमारा एड कॉपी रेडी हो गया। अब जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ये क्या करेगा, रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद जैसे ही अप्रूवल होता है ये मेरा ऐड रन करना स्टार्ट कर देगा। कहाँ पे, कोरा एडवर्टाइजमेंट में। ताकि जब कोई कोरा में आके क्वेश्चन करता है या वो टॉपिक सर्च करता है, जो भी मैंने कोरा को बोला हुआ है, उस हिसाब से वो उन टारगेटिंग ऑडियंस तक मेरा ऐड पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कोरा एडवर्टाइजमेंट, जहां पे आप सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करते हो, फिर एड सेट और ऐड। कैंपेन में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हमारा डेली बजट सेट करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ के एड सेट लेवल पे आते हैं, जहाँ पे हम लोकेशन टारगेटिंग करते हैं। हम टॉपिक वाइज टारगेटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिसको जनरली क्या बोला गया है, कंटेक्चुअल टारगेटिंग हो गया, बिहेवियर टारगेटिंग हो गया, ब्रॉड टारगेटिंग हो गया, या फिर ऑडियंस वाइज मतलब रीटारगेटिंग करना है तो। उसके अलावा आप क्या डालते हो, आप जेंडर टारगेटिंग करते हो, डिवाइस वाइज टारगेटिंग करना चाहते हो वो डाल सकते हो, बिडिंग स्ट्रेटजी आप सेट करते हो, एंड देन लास्ट में एड कॉपी बना के आप पूरा कैंपेन रेडी करते हो। तो ये था आपका कोरा एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोरा में कैंपेन क्रिएट किया जाता है या फिर एड क्रिएट किया जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके सारे डाउट जल्द से जल्द क्लियर कर पाऊँ, और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एडवर्टाइजिंग की किस तरीके से कोरा में करना है वो आपको क्लियर हो जाए, और आप अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए भी रन कर पाओ। तो आप लोग प्रैक्टिस करो तब तक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, फिर हम मिलेंगे उसमें, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोरा में रीटारगेटिंग की जाती है या फिर रीमार्केटिंग की जाती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।